नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार पांडे। मैं आज आप लोग से जो दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं दिल्ली डेंटल काउंसिल के, उसके संदर्भ में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस समय 22 कैंडिडेट हैं जो डेंटल सर्जन की जो काउंसिल है, डेंटल काउंसिल ऑफ दिल्ली डीडीसी, तो इसमें 4 सीटों के लिए 22 कैंडिडेट ने नामांकन भरा है। मगर जब हमने सोशल मीडिया पे इन लोगों का जो प्रमोशनल पोस्ट देखा तो बहुत दुख हुआ, जब इन लोगों को यही नहीं पता इनके जो मुद्दे हैं वो वही जुमला है। जैसे कि मोस्टली लोगों ने ये कहा है कि वो क्रिएशन ऑफ जॉब करेंगे, मतलब वो रोजगार डेंटल सर्जन को देंगे। मगर जब हम लोगों ने खुद इस संदर्भ में जो भारत की सर्वोच्च परिषद है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से पत्राचार किया, तो उन्होंने कहा कि जॉब क्रिएशन हमारे अंडर ही आता ही नहीं है। तो जब डेंटल काउंसिल जॉब क्रिएट नहीं कर सकती है तो फिर ये जो कैंडिडेट हैं वो कैसे ये दावा कर रहे हैं कि वो मोर जॉब क्रिएशन करेंगे। और उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और उनके पहले भी वही वादे थे कि हम जॉब क्रिएशन करेंगे। इसके बाद ये कहते हैं कि क्वैकरी के मुद्दे पे जो झोला छाप का विषय, इसमें भी 2 तरह का मैंने देखा उनके प्रमोशन में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो जो अनएथिकल क्वैकरी है उसको रिमूव करेंगे। तो अब मेरा ये प्रश्न है कि भाई जो झोला छाप है उसमें एथिक्स और अनएथिकल नहीं होता, वो अनएथिकल ही होता है। तो लोगों को जब ये भी नहीं पता, और लोगों ने क्या किया, लोगों के पास कुछ उनको समझ नहीं है, उन्होंने स्टडी नहीं किया। अभी जो 16 दिसंबर को हम लोग का जो 15 संगठनों का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें से किसी डॉक्टर साहब ने एक पॉइंट उठाया कि हम आयुष्मान भारत में डेंटल ट्रीटमेंट को इंक्लूड कराएंगे। मगर मैं ये सभी दिल्ली के जो दंत चिकित्सक हैं 9000 जो उसमें वोटिंग कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये किसी भी काउंसिल के अंडर आता ही नहीं है कि वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये सब कर सके। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये केंद्र सरकार का मुद्दा है और हम लोग ने इस सिलसिले में केंद्र सरकार से भी बात की है और उनको मेमोरेंडम दिया है। तो देखिए ये भी गलत मुद्दे उन्होंने चूज किए हैं। तो जो उनकी जो मोस्टली जो मुद्दे हैं वो हवाई है, वो जुमलेबाजी है। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो हम लोग के जो जुड़े संगठन है हम लोग के साथ, जो एक अलायंस बना है एनडीएसए, नेशनल डेंटल सर्जन एसोसिएशन, नेशनल डेंटल सर्जन अलायंस, तो हम लोग का जैसे कि जो हमारे आंध्र प्रदेश के लोग हैं डॉक्टर मंजन, उन्होंने भी एक डॉक्टर साजिद को सपोर्ट किया। मगर हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग चुने जाए, मगर उन लोगों को ये कहना चाहिए कि वो ऑन रिटन ये क्या देने को तैयार है कि अगर वो कह रहे हैं जॉब क्रिएशन तो वो जॉब क्रिएशन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या वो अपने पद से रिजाइन करेंगे। और जो वो कह रहे हैं कि अगर क्वैकरी पे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2 टाइम जीते हैं, एक बार जीते हैं, काउंसिल में रह चुके हैं, तो उसके बाद भी उन्होंने क्या कार्य किया सबको पता है। तो फिर ये झूठे वादे क्यों किए जा रहे हैं? आप ये अभी बोल रहे हैं झूठे वादे, आप किसके बारे में इस बात को बोल रहे हैं और किस लिए बोल रहे हैं? देखिए झूठे वादे इसलिए कि हमारे समुदाय का डेंटल सर्जन का इलेक्शन है, डेंटल सर्जन ही खड़े हैं। मगर जब वही आपस में ये कोई आम जनता का वोट इलेक्शन नहीं है, यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, सबकी सेम डिग्री है, ऐसा नहीं कि जनता कोई अनपढ़ है कोई गवार है, ठीक। यहाँ पे सब लोग, उसके बाद भी अगर आप ऐसे बात करेंगे जो बेसिर पैर की बात है, जो आपके अंडर में आता नहीं, आप उसको कैसे चेंज कर देंगे। तो हम लोग यही है कि अच्छे लोग जीते और वो कुछ काम करें, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि मठाधीश, उसमें बहुत से मठाधीश खड़े हुए हैं। चुनाव पर आप देखते हैं कोई भी चुनाव हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, उसमें लोग जो कहते हैं अक्सर ये होता है कि उसमें से मोस्टली बातें झूठी होती हैं। ऐसा क्यों होता है और किस लिए होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है कि इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। उनको पता है कि जो हमारे वोटर हैं, चाहे वो देश के हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी इलेक्शन हो, वो मुद्दों पे वोट ही नहीं करते। वो ये देखते हैं कि कौन हमारे नोन है, कौन हमको जैसे कि ओबलाइज कर सकते हैं। जैसे चुनाव में होता है वैसे हमारे यहाँ भी होता है, पार्टियां होती हैं, शराब चलती है, शबाब चलती है। ये ऑन द रिकॉर्ड हुआ है। अभी मध्य प्रदेश में 2 साल पहले इलेक्शन हुआ, काफी आर्टिकल आए, लोगों ने होटल भी बुक करा लिए थे। शराब और शबाब के चलते लोग इलेक्शन जीत जाते हैं। आपको नहीं लगता कि इसमें भी किसी प्रकार की कोई ना कोई रणनीति बनाई जाती होगी? नहीं, रणनीति बनाई जाती है, क्यों जीतते हैं उसका रीजन क्या है। जब तक अच्छे लोग
हम कितना भी किसी को ये कहें कि वो चोर है, जब तक हम खुद मैदान में नहीं खड़े होंगे, जब तक क्यों गलत लोग चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो आम चुनाव हो, चाहे ये डॉक्टरों का हो, चाहे किसी भी का भी एसोसिएशन का जो चुनाव हो, काउंसिल का हो, क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि अच्छे लोग अपनी जिम्मेदारी से विमुख हैं, वो मैदान में उतरना नहीं चाहते। अगर हम मैदान में नहीं उतरना चाहते तो हमको ये कहने का कोई राइट नहीं है कि वो गलत है, ये गलत सही है। तो हम लोग बस यही अपील कर रहे हैं कि जो भी आप लोग वोट करिए, आप 9,000 लोग हैं, बहुत बड़ा है, फरवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक तक चलेगी वोटिंग, बैलेट पेपर आपके आएंगे। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि आप मुद्दों पे देखिए कौन आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले जब डॉक्टर नारंग की हत्या हुई थी, है मॉब लिंचिंग जो हुआ था, वो भी एक डेंटल सर्जन थे, मगर किसी ने पूछा उनके परिवार से कि क्या उनकी हालत है, क्या उस केस में कन्विक्शन हुआ? इसके लिए कहीं ना कहीं जो सब संगठन है, चाहे काउंसिल हो, चाहे एसोसिएशन, वो भी जिम्मेदार है। अगर हम अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर हम मरीज के साथ क्या खड़े होंगे? तो ये मेरा बस अंत में मैसेज है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट, और हम लोग तो ये चाहेंगे कोई जो यंग कैंडिडेट हो उसको लोग जिताएं, मगर ये देखे कि उसके जो मुद्दे हो उसमें काम करने की ललक हो। नमस्कार।